अगर सही जांच हो तो इसमें राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, डिप्टी सीएम सुदेश महतो, इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, सभी को इसमें कटघरे में आना पड़ेगा। नीलकंठ सिंह मुंडा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, आना पड़ेगा। ईडी एक मुखौटा बनकर रह जाएगा जो होते रहा है, जो इतिहास है इन लोग एजेंसियों का। ईडी को झारखंड में सार्वजनिक करना पड़ेगा कि इसके पीछे की कौन शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है कि प्रशासनिक शक्ति है, शासकीय शक्ति है, यहाँ के लोग हैं कि दिल्ली के लोग हैं, कौन ऐसे सरगना, कौन टीम है जिनके छाए में ये लोग काम कर रहे हैं। ये झारखंड की जनता जानना चाहती है, उसमें हम सभी लोग हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और कैलाश यादव हम लोग के साथ है। सर, 1 महीना से अधिक बीत चुका है और अभी तक सिर्फ प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी जैसे इस तरह के लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है। लेकिन क्या जो उम्मीद है जनता को कि असली जो खिलाड़ी है इसमें, जो असली जो लोग हैं, वहाँ तक ईडी पहुँच पाएगी? देखिए, तो ये तो बड़ा सवाल हो गया है राज्य के लिए, देश के लिए। जिस मकसद से ईडी का यहाँ पदार्पण हुआ और जो एक माहौल बनाया गया राज्य में, प्रेस, मीडिया, लोगों में, आम जनता में जो चर्चा का विषय बना, वो तो मैंने खुदा पहाड़ निकला चूहे वाला कहानी हो गया। वो चर्चा से गायब हो गया। और अभी जो लोग जिसको सोचा नहीं था, जिसको जानता नहीं था, उसको जो है कि प्राइम लाइट में लगाकर ईडी अपने आप को थोथी बाबाई जो है बटोरने में लगी है। लेकिन सच्चाई है कि जितने लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं और जिनके लिए ईडी आया था, कहीं ना कहीं ट्रैक से फिसल गया है। और होता यही है, पॉलिटिकल प्रेशर निश्चित तौर पर ईडी को है। और ईडी तो सोच के आई थी कुछ, लेकिन हमको ऐसा लगता है, अंदेशा है कि हो गया कुछ। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी माने बोरा के हिसाब से इसमें लोग इन्वॉल्व है। दर्जनों सैकड़ों लोग इसमें आएंगे अगर जांच होगी स्टार्टिंग डे से। तो जब से झारखंड का निर्माण हुआ तो 22 साल में तो 17 साल 16 साल तो बीजेपी की ही सरकार रही। और इनका भी जो हेमंत सोरेन का सरकार है, इनके बीच में भी लोग, बहुत से लोग दूध के धोए है नहीं। तो जो अगर जांच ठीक से हो, निष्पक्ष जांच हो, तो निश्चित तौर पर जो है कि बड़ी मछलियां इसमें आएंगी। लेकिन क्या कारण है कि जांच की शुरुआत हुई 19 करोड़ नगद थे कि जो घर में मिला, और केस बन गया मनरेगा का। 2008 से 2011 के बीच में जो मनरेगा का जो मामला था, उस पर केस बन गया। उसमें खूंटी का, चतरा का, कई जिलों का नाम आया। उसमें एक IAS का नाम आया। उसके बाद क्या, उसमें केवल एक सिंगल IAS ही दोषी है, पूजा सिंघल की उसका पूरी टीम है। उसके उस समय के तत्कालीन विभागीय मंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, ये सारी चीज़ संज्ञान में आनी चाहिए। अगर सही जांच हो तो इसमें राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, डिप्टी सीएम सुदेश महतो, इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, सभी को इसमें कटघरे में आना पड़ेगा। नीलकंठ सिंह मुंडा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, आना पड़ेगा। इसको ये सब जब सारा मामला आया और जितने बिचौलिए पकड़ा रहे, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लोगों से माने कनेक्टेड लोग हैं, रिलेटेड लोग हैं। तो ये चीज़ जब सारी पिक्चर जब आना शुरू हो गया कि जब परत दर परत जब जाइएगा तो यहाँ से लेकर सेंट्रल तक, दिल्ली तक के लोग का नाम आएंगे। इसलिए जो है कि ईडी जो है कि डाइवर्सन में चल गया और केवल शिष्टाचार जो है अपना औपचारिक। ईडी की कार्रवाई जब शुरू हुई तो लोगों को, जनता को एक उम्मीद जगा कि जो राज्य में भ्रष्टाचार जो पूरा बढ़ चुका है उस पर लगाम कसेगा। लेकिन जब इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर में कोई जांच एजेंसी काम करेगी और चुन के अगर उसको कहा जाए तो टारगेट करेगी लोगों को, तब तो भ्रष्टाचार को तो नहीं रोक पाएगी ना। देखिए, यही तो सवाल है। ईडी, अब लोगों में ये चर्चा है कि ईडी आया नहीं था, ईडी को भेजा गया था। ईडी को भेजा गया था कि राज्य सरकार जो भी वर्तमान में इसको डिस्टर्ब करो, जो इसके मुखिया टीम है उसके पीछे लगो, कहीं ना कहीं सुराग मिलेगी। जो लोग हल्फनामा और जो लोग इसके पैरविकार थे, अपोजिशन के लोग या जो भी लोग इसमें पिंजरे के पीछे से जो काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे से, जो वहाँ पर फीडबैक बना के ड्राफ्टिंग दिए थे कि अगर ईडी को भेजा जाएगा तो बहुत बड़ा जो है कि माने हथियार मिलेगा सरकार के खिलाफ में। कुछ मिला नहीं, तत्परते रह गई। आज जब ईडी जब गुफा में घुसना जब शुरू की तो जो तत्कालीन सरकार और जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके लोग इसमें आने लगे, तब उसको आईवाज ढकने के लिए कि तो मामला दूसरा हो जाएगा। और सच्चाई है, जनता जानना चाहती है, होना भी चाहिए। इसीलिए यहाँ के जितने भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है जांच का, चाहे ईडी हो, CBI हो, IB का हो
जितना भी रॉ का हो, डिफेंस का जितना भी हो, चाहे सिक्योरिटी संबंध जितना, इसीलिए एजेंसियों पर सवाल उठती है। इसीलिए कई लोग जो है कि सरकारी तोता भी कहा जाता है। तो आप जब निष्पक्ष नहीं रहिएगा, जबकि आपके पास अधिकार क्षेत्र इतना बड़ा है, लोगों को उम्मीद थी कि, और झारखंड जो 22 साल से जो डूबा सूखा जो पड़ा हुआ है, अगर ये कार्रवाई अगर वास्तव में ईमानदारी से हो और परत दर परत अगर पूरा पिक्चर लाया जाए, तो निश्चित तौर पर हम लोग समझते हैं कि 2022 से ही झारखंड युवा रूप में जो है कि अपने आप को आती और झारखंड एक नई विकास की ओर जाती। लेकिन यहाँ तो हमको नहीं लगता है कि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, आम जनता की जो जनमानस है, उसको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। नहीं, भ्रष्टाचार के लिए तो राज्य सरकार के पास भी अपनी एजेंसी होती है। जैसे कि जो टी शर्ट घोटाला वाला मामला हो गया, रघुवर दास से संबंधित जो भी मामला है, तो उसको तो सड़ियों राय पूरा सबूत के साथ लेके बैठे हुए हैं। रघुवर दास भी खुली चुनौती दे रहे हैं सरकार को, वर्तमान सरकार को, कि है तो गिरफ्तार हम वो कर लीजिए। लेकिन वर्तमान सरकार भी तो बहुत कार्रवाई नहीं कर पाई है, 2 साल से अधिक समय बीत चुका है। यही तो समझने की बात है। जब भी किसी भी राज्य में जब कोलिशन गवर्नमेंट जब होती है, जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या अपना जनादेश की सत्ता नहीं होती है, तो हर आदमी जो है कि एक ऑप्शन और एक अलग रास्ता अपना कर रखता है। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री पर भी ये सवाल खड़ा होता है। जब आपका अपना एसीबी है और जांच के दायरे में एविडेंस के साथ में अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई आम जनता सवाल को खड़ा करता है या प्रमाण के साथ आपको प्रूफ के साथ में अगर पुख्ता प्रमाण देता है, तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई में देरी क्यों? आप क्यों नहीं, जो पूर्व की सरकार के जितने लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, जिसके नाम पर टी शर्ट हो, मोमेंटम झारखंड का मामला हो, कई खेल से संबंधित इशू हो, यहाँ तो जिसमें खंगालिया गया वहीं पर भ्रष्टाचार मिलेगा। ये लोग 22 साल में किए क्या? झारखंड को लूट खसोट के बालू कर दिए। ये लोग जो लोगों की आकांक्षाएं थी, वो आशाएं थी, सब खत्म नाश कर दिए लोग। तो कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकाला जाए कि ईडी की कार्रवाई के बाद भी राज्य में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला। देखिए, ईडी एक मुखौटा बनकर रह जाएगा, जो होते रहा है, जो इतिहास है इन लोग एजेंसियों का, और लास्ट में ईडी जो है कि पता चलेगा कि वो अपना ड्यूटी पूरा करने आया, जो उसको गाइडलाइन मिला था वो यहाँ पर आया। लेकिन जब रिजल्ट खिलाफ, ये जो विशाल चौधरी है, जो प्रेम प्रकाश है, आप क्यों छोड़ दिए ये लोग को, पहले बताइए। आज जब कुछ मिल रहा है तो इसके पीछे इन लोग का गुरुदेव कौन है, बताइए। एक साधारण सा व्यक्ति के पास 5-5 तो आवास जो है कि देश के हर कोने में आता है, होटल आता है, एक साधारण सा जो है कि धंधा बिजनेस करने वाला लोगों को अब मात्र 5 बरस 6 बरस में इतनी संपत्ति हो गई और वो व्यक्ति छूटा घूम रहा है। उसके पीछे का लोग कौन है? सरगना। इसको ईडी ही ना बताएगा वो किसके इशारे पर, किसके ग्रुप में वो काम कर रहा है। क्यों नहीं सार्वजनिक ईडी करे? ईडी पर भी सवाल खड़ा होगा और आने वाले समय में किसी भी एजेंसी पर लोगों को भरोसा उठ जाएगा। अगर सही लोगों पर अगर दबिश नहीं हुई, सही लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई और सही लोग जो है कि अगर कटघरे में नहीं गए काल कोठरी में, तो निश्चित तौर पर जो है कि किसी एजेंसी पर अब लोगों का भरोसा नहीं रह जाएगा। और भारत और झारखंड भी जो है ना, ये विश्व के उसी पटल पर चले जाएगा। यहाँ पर आपको न्यायिक प्रक्रिया में और किसी भी जांच एजेंसी पर लोगों का भरोसा नहीं रह पाएगा। तो ईडी को जल्द से जल्द खुलासा करना चाहिए कि किन लोगों ने प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी जैसे लोगों को संरक्षण दिया है। नहीं, ऐसे दर्जनों लोग हैं। ईडी को झारखंड में सार्वजनिक करना पड़ेगा कि इसके पीछे की कौन शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है कि प्रशासनिक शक्ति है, शासकीय शक्ति है, यहाँ के लोग हैं कि दिल्ली के लोग हैं। कौन ऐसे सरगना, कौन टीम है जिनके छाए में ये लोग काम कर रहे हैं? ये झारखंड की जनता जानना चाहती है, उसमें हम सभी लोग हैं। तभी जो है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है। तभी झारखंड का जो है कि उन्नति और प्रोन्नति होगा। वरना ये जो है कि केवल आईवास है, लोगों की बात ही सुनी जाएगी, एक भी धरातल पर विकासशील काम नहीं हो रही है। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।